अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मीना। और आज के इस वीडियो में जो बेसिक हमारा कंसर्न है ना, वो ये है कि हमारे पास पाकिस्तान के कौन से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में हमारे पास एडमिशन हैं और कौन से कॉलेजेस में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं इनकी डेट्स एक्सटेंड होती रहती हैं। तो इनमें एडमिशन्स अभी चल रहे हैं कुछ कॉलेजेस में एडमिशन बंद हो चुके हैं। और इनका और वो स्टूडेंट्स जो कि परेशान हैं कि उनका लाइक उनका 80%, 78%, 75% है, इससे भी कम बन रहा है। तो वो स्टूडेंट्स कौन से कॉलेज में अप्लाई करें, कहाँ पर एडमिशन उनके होने के चांसेस हैं, और इस सारी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजी उनको अपनानी चाहिए, या मतलब इस सब का जो हम एनालिसिस करेंगे ना, वो इस वीडियो में हम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास जो नम्स के मेडिकल कॉलेज हैं और जो हमारे पास पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, उन सब का भी एक एनालिसिस करेंगे। और जो स्पेसिफिकली हमारे पास लाहौर के मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, और उनकी लास्ट डेट क्या थी, किसकी लास्ट डेट पूरी हो चुकी है और किसके एडमिशन की लास्ट डेट अभी रहती है, और उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस दिन होनी है, सारे हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कि इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स ओपन होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जैसा कि पिछले लास्ट 2 ईयर्स में हमारे पास होता रहा है कि पीएमसी की तरफ से एक पोर्टल ऑन होता था और उसी पोर्टल पे आप लोगों ने तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में आपने अप्लाई करना होता था। बट ऐसा नहीं होगा इस ईयर। और इस ईयर एक ही सेंट्रलाइज्ड एडमिशन ओपन हुए थे, वो थे नम्स की तरफ थे, जो कि कब से स्टार्ट थे और उनकी डेडलाइन भी गुजर चुकी है, जो कि 14 दिसंबर थी। उसमें हमारे पास देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस जो थे, ये वहाँ मेडिकल कॉलेज था कैंट हाईटेक इंस्टीट्यूट था, और सीएमएच खारियाँ था, सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान और सीएमएच इन नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। और इनकी कंप्लीट डिटेल उसमें बताई हुई है। और जो फ़िज़ाइया हाईटेक और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद है, इन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो आज की वीडियो हमारे पास नम्स के हवाले से नहीं है, आज की वीडियो जो है वो हमारे पास है प्राइवेट मेडिकल सेक्टर के जो हमारे पास एडमिशन क्राइटेरिया उसके बारे में है। तो हमारे पास देख लें कि नम्स के अलावा जितने भी पाकिस्तान के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन्स अलग अलग हुए हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने जिस भी स्पेसिफिक प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आउट ऑफ बस किस मेडिकल कॉलेज की जो डेडलाइन थी एडमिशन्स की वो क्या थी, पंजाब के कॉलेजेस की क्या थी, केपीके के कॉलेजेस की क्या थी, सिंध के कॉलेजेस की क्या थी। हैं कि जो हमारे पास ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज कराची का था, इसकी डेडलाइन थी हमारे पास 7 दिसंबर। और जो ऐसे ही ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें आ जाता है सियालकोट मेडिकल कॉलेज, इसकी भी दिसंबर की 15 थी, और यूनाइटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज कराची इसके भी 15 दिसंबर थी। तो लाइक एज़ के इन सब के क्लोज़ हो चुके हैं एडमिशन। हमारे पास पब्लिक सेक्टर के भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, और सर सैयद मेडिकल कॉलेज की भी 31 दिसंबर थी। और जो हमारे पास डेंटल सेक्शन फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद है उसकी भी 10 जनवरी 2023 थी। इसके अलावा आप देखें तो हमारे पास इस मंथ में, हाँ, जो एडमिशन ओपन है वो है हमारे पास एवेसिना डेंटल कॉलेज लाहौर के। इसकी हमारे पास डेडलाइन है 31 जनवरी 2023। इसके अलावा हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री कराची के भी एडमिशन ओपन है, इसकी शायद लास्ट डेट हमारे पास 10 फेब 2023 है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सवात मेडिकल कॉलेज और पाक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, ये सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी डेडलाइन गुजर चुकी है, इनके एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ये होता है कि वो अपनी डेडलाइन अनाउंस ही नहीं करते, और अगर अनाउंस करते हैं तो उसे बार बार एक्सटेंड करते जाते हैं। वो इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने फीस इकट्ठी करनी होती है, ग्रैब करना होता है स्टूडेंट्स को, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्टूडेंट्स उन पे अप्लाई करें। और
इसी लिहाज से आप लोग देख सकते हैं। इनका मेरिट भी मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता देती हूँ, मेरिट का फार्मूला क्या है और कितना मेरिट है, किसी यूनिवर्सिटी का क्या मेरिट है। तो आप लोग जस्ट एक काम करेंगे, अपना मेरिट कैलकुलेट करेंगे जितना आपका एग्रीगेट बनता है। तो इनकी जो लास्ट मेरिट लिस्ट है उसके लिहाज से आप उसको एक बार देख लेंगे कि आपके मेरिट और उनके मेरिट में कितना डिफरेंस आता है। इससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोविंस वाइज कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने डेंटल कॉलेजेस हैं और इनकी सीट्स किस तरह से हमें एलोकेट की गई हैं। तो अगर हम पंजाब में देखते हैं तो हमारे पास 45 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को इन्होंने इकट्ठा ही बताया हुआ है और इनकी सीट्स हमारे पास हैं 5450 सीट्स हैं। हमारे पास MBBS की डेंटल कॉलेजेस 25 हैं जिनकी सीट्स हैं हमारे पास 1400। इसके अलावा अगर हम सिंध की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें हमारे पास MBBS की सीट्स हैं 1850 और डेंटल कॉलेजेस सिंध में बात कर लें तो 12 हैं और इनकी सीट्स हमारे पास 740 है। और अगर KP की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस 10 हैं, MBBS की सीट्स 1100 हैं, 6 डेंटल कॉलेजेस हैं और 325 BDS की सीट्स हैं। तो टोटल पाकिस्तान में अगर सीट्स देखी जाए तो 8650 स्टूडेंट्स की MBBS की सीट्स हैं हमारे पास। और ये तो हो गई हमारे पास सीट्स एलोकेशन के बाद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नम्स के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में कौन सी आ जाते हैं, CMH मुल्तान आ जाता है, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज आ जाता है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी आ जाती है, ये हमारे पास वाह मेडिकल कॉलेज, फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज, ये सारे जो हमारे पास फ़िज़ाइया लुत्फ़ मेडिकल कॉलेज या बहरिया यूनिवर्सिटी, ये जो सारी लिस्ट है ना, ये सारे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आप अपलोड की थी। लास्ट BDS या MBBS के एडमिशन्स के हवाले में जो मैंने वीडियो अपलोड किया, ये वो वाले मेडिकल कॉलेज हैं। इनका फ़ीस स्ट्रक्चर, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनका सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने वो लास्ट वीडियो में अपलोड की हुई है। तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमने जो बात करनी है उसकी लिस्ट ये दी गई है। ये वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके फ़ीस स्ट्रक्चर और जिनकी लास्ट मेरिट लिस्ट, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आपको इन मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताते हैं। लाहौर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, आज हम बेसिकली जस्ट उनको प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाता है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज। तो अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये दिखाते हैं, इनकी हमारे पास 10th जो हमारे पास प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट है वो लग चुकी है और उसके मुताबिक आज की जो लिस्ट डेट है 25 जनवरी 2023 की डेट, आज की डेट लास्ट डेट है टिल 4 PM तक अपनी ड्यूज़ सबमिट कराने की। और इनके ड्यूज़ कितने हैं, 18,53,500 रुपीज़ चार्जेस हैं। इसके बाद हम सिर्फ प्रोविंशियल लिस्ट में देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो वो क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं और उनको उनकी जो एलोकेटेड सीट्स हैं उनके बारे में बताया गया। नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि इसके जो हमारे पास BDS के एडमिशन्स थे वो भी ओपन हो चुके हैं। और इनके जो एडमिशन आप किस तरह से इनका एडमिशन देख सकते हैं। एडमिशन के लिए आपने यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करानी होती है। ये देखें डेंटल के लिए अगर देखें डेंटल एडमिशन्स में तो एडमिशन ओपन है 2023 के लिए भी इनके। और इनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी हम इसकी देख लेते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है BDS के लिए 2023 के लिए। तो इनका जो हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको हम एक बार डाउनलोड करके आपको सकून के साथ जो भी इनकी क्राइटेरिया है वो आपको दिखा देते हैं कि इनकी कितनी फ़ी चार्जेस ये कर रहे हैं पर स्टूडेंट को। क्योंकि ये हमारे पास इनके MBBS की अभी इनके एडमिशन जो हैं वो ओपन है। तो फ़ी चार्जेस यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो इनका फ़ॉरेन स्टूडेंट के लिए हैं वो US में इन्होंने दिए हुए हैं, डॉलर्स में दिए हुए हैं। जो हमारे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हैं वो यहाँ पे हमारे पास 18,53,500, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ईयर की फ़ी है इनकी। और जो टोटल इनकी 1 करोड़ या 3,73,950 रुपीज़ इनकी टोटल जो 5 ईयर्स की कलेक्शन है, 5 ईयर्स की फ़ी है वो है इनकी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसका जो हमारे पास इनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस लाहौर का, ठीक है। और अगर आप फ़ॉरेन सीट्स का फिक्स सीट्स और चार्जेस देखना चाहते हैं तो वो भी इनके हमारे पास
नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो वो है वसीना मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। ये भी लाहौर का प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में ही बताना था। तो हम देख लेते हैं कि एविसिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इनके एडमिशन अगर ओपन है तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, और उनकी जो एडमिशन डिटेल्स और फ़ीस स्केड्यूल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फ़ीस स्केड्यूल हम उसको आज डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज अब तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास फ़ीस स्केड्यूल लोकल स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कि एविसिना मेडिकल कॉलेजेस का। तो ये देख लें आपके इसके हमारे पास फ़र्स्ट ईयर के ड्यूज़ कितने हैं। तो फर्स्ट ईयर के ड्यूज़ हैं इनके 10,50,000 रुपीज़ हैं फर्स्ट ईयर की ड्यूज़। एडमिशन ये एनुअल ट्यूशन फ़ी है। नेक्स्ट इनकी एडमिशन फ़ी जो है वो है 50,000, और इनके जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो हैं 28,000, और जो इनकी ट्रांसपोर्ट है वो भी 5,000 की है, और इनकी जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो है 57,870 रुपीज़। और इनके फ़ीस स्केड्यूल में अगर हम देख लें कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्या चार्जेस हैं, तो इन्होंने वो भी डॉलर्स में हमें दिए गए हैं कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने क्या चार्ज किया हुआ है। ये हमारे पास एडमिशन फ़ीस स्केड्यूल था। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चालान एडमिशन के चालान यहाँ से डाउनलोड करेंगे। चालान किस तरह डाउनलोड करेंगे कि पहले अगर आपके मेरिट लिस्ट में आपका नेम रिसीव हो चुका है, क्योंकि इनकी डेडलाइन भी थी हमारे पास 27 जनवरी की के चालान पे करने की। तो आप वो चालान यहाँ से डाउनलोड करके पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इनकी जो पर ईयर फ़ी है वो कितनी है। तो पर ईयर फ़ी इनकी फ़र्स्ट ईयर में है हमारे पास 12,10,250 रुपीज़, और जो हमारे पास टोटल प्रोग्राम की है वो हमारे पास 65,15,053 रुपीज़ हमारे पास हैं। जो इनके हमारे पास ऑप्शनल फ़ीस हैं वो उनका कॉलम भी यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप फ़ॉरेन स्टूडेंट हैं फ़ॉरेन कैटेगरी के, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने डॉलर्स आपको चार्ज किए जाएंगे। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज। राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर आप देख लेते हैं, ये भी लाहौर का लेते हैं कि इनका जो हमारे पास ये सारा इनके स्क्रॉल डाउन करते हैं कितनी है, इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, और इनके हमारे पास एडमिशन ओपन है या नहीं है। तो ये सारे आज हम देख लेते हैं यहाँ पे इनके पोर्टल पे। सबसे पहले यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जो हमारे पास फ़ीस स्केड्यूल है, फ़ीस स्ट्रक्चर है एमबीबीएस का, उसको देखते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इन्होंने एडमिशन्स ओपन है, जैसा कि मैंने कहा था। इन्होंने 10% जो कोटा है वो फ़ॉरेन सीट्स के लिए प्रिजर्व किया हुआ है। और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप के पास इक्विवेलेंट डिग्री हो हमारे पास इंटरमीडिएट की। और इनकी लास्ट डेट क्या है हमारे पास एमबीबीएस में अप्लाई करने की 23 जनवरी लाइक कल की डेट। और जो हमारे पास बीडीएस में अप्लाई करने की लास्ट डेट है वह 20 फेब है। और आपने अप्लाई कहाँ से करना है, यहाँ पे जो नीचे लिंक आ रहा है आपने इस लिंक पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपना CNIC और रोल जो भी आपके पास मांगे, ये देखें फुल नेम, ईमेल देनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने ख़ुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे पास, जैसा कि हमारे पास एविसिना मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अपना एक स्पेसिफ़िक फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ था, तो इनका भी वैसे ही एक स्पेसिफ़िक हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सेशन 2023 के लिए एमबीबीएस का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग से दिया गया है राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज का, और जो बीडीएस का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इन्होंने अलग से हमें दिया गया है। तो हम सबसे पहले एमबीबीएस का फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इनका जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की है वो है 17,77,860 रुपीज़, और जो हमारे पास 5 ईयर्स के कंप्लीट
और फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने अलग से डॉलर्स में फ़ी चार्ज की हुई है। एमबीबीएस की फ़ी वो भी अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शनल फ़ी चार्जेस इनके 25,000 हॉस्टल चार्जेस हैं और पर मंथ हैं जो कि हम आपने पे करने होते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये तो था हमारे पास राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। इसके बाद हम देख लें तो इनका जो हमारे पास 10th प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट लगी थी वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने देखनी है तो आप इनके पोर्टल पे जाके ऑनलाइन लॉगिन करके आप यहाँ से वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शालामार मेडिकल कॉलेज। ये भी हमारे पास लाहौर का मेडिकल प्राइवेट सेक्टर की मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे अगर हम देख लें तो इनका भी हम सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर और बाकी जो हमारे पास इनकी डेडलाइंस हैं वो देखेंगे। तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे पास है कि हाँ जी, ये हमारे पास पीटीएस के एडमिशन भी यहाँ पे ओपन है। मैं आपको बताती हूँ। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अप्लाई कर लेना है। इसके बाद इन्होंने फ़ॉरेन कैटेगरी हम कोटा के लिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन अपलोड किया हुआ है तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि जो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है। तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उनके पास डुअल नेशनैलिटी हो या कि उनके पास परमानेंट फ़ॉरेन नेशनैलिटी होल्डर्स हों। ये हमारे पास उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास सीट्स प्रिजर्व की जाती हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका जो हमारे पास ट्यूशन फ़ी है वो 15 लाख है और इसके बाद एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 है। अगर टोटल को मिला के देखें तो 16,83,194 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की है। और इसके अगर टोटल 5 इयर्स का हमारे पास जो प्रोग्राम है 5 इयर्स की फ़ी देखें तो ये हमारे पास इनके जो 5 इयर्स की अगर फ़ी देखें तो ये हमारे पास बनती है 97,81,853 रुपीज़। और इनके जो हमारे पास एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ऑप्शनल चार्जेस लाइक हॉस्टल चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस। एक बात है कि इनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। इनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारे पास जाके बनते हैं 3,72,460 रुपीज़। और ये आपके पास ऑप्शनल चार्जेस होते हैं। ये आप अपनी जैसे आपका अपनी सहूलत के मुताबिक जैसे आपको ईज़ी लगता है जैसे आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं आप उस तरह से इनको मैनेज कर सकते हैं फ्लेक्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी इन्फो थी हमारे पास इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट शालामार मेडिकल डेंटल कॉलेज कंप्लीट और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि हमारे पास है टोटल सीट्स एमबीबीएस सेशन की स्टेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में। उसको भी अगर आप देखना चाहें तो आप एक नज़र उसको भी देख सकते हैं। ये हमारे पास शरीफ मेडिकल कॉलेज जो है ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास लाहौर का डेंटल और मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी तरफ चलने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारे पास इनकी जो एडमिशन्स हैं एडमिशन्स की लास्ट डेट्स चल रही हैं। अगर आपने अभी तक अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कराया तो आप जल्दी से जल्दी जितना भी इजी आपको हो सके जो भी आपको मेडिकल या डेंटल कॉलेज आपको अच्छा लगता है बीडीएस या एमबीबीएस के हवाले से उसमें अपना एडमिशन सिक्योर कराएं ताकि आपका जो एक और ईयर है वो वेस्ट ना हो। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कि इनके जो हमारे पास जी मैं आपको दिखाती चलूँ कि इनके एडमिशन क्राइटेरिया जो था एडमि वो क्या है ताकि आपको उसमें भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। मतलब कि वो स्टूडेंट्स कहाँ से उनका मैरिज स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाके एंड करता है। तो 95.56 से इनका मैरिज स्टार्ट हुआ है और लास्ट इनका मैरिज काफ़ी मतलब 80 इनका मैरिज जो लास्ट गया है वो भी आपको बता देते हैं कि इनका लास्ट मैरिज कहाँ तक गया है। क्योंकि इनके जो 96 पेजेस हैं इनकी इस मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करना जानते होते हैं। तो एमबीबीएस के कैंडिडेट्स जो हमारे पास 1 से 100 सीरियल नंबर थे उनको इन्होंने बुलाया था 3 जनवरी को। और जो हमारे पास बाकी 101 से 181 थे उनको 6 जनवरी को फ़ी के साथ। और 237 तक के 9 जनवरी को और 238 से 272 तक के स्टूडेंट्स को 12 जनवरी को और 300 तक के सीरियल नंबर वाले स्टूडेंट्स को 15 जनवरी को बुलाया था। और इन्होंने 340 के सीरियल नंबर को बुलाया है
इन जनवरी को, और अभी भी हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट्स को ये लोग बुलाएंगे। तो आप इस बात की होप रखें जो आप लोग इनका जो एग्रीगेट है, इनकी लास्ट मेरिट लिस्ट से जो कम है, वो स्टूडेंट्स भी इस बात की होप रखें। नेक्स्ट है हमारे पास शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का लॉगिन पोर्टल के किस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, और यहाँ पे आप अपना साइन इन करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये है हमारे पास इनका जो एडमिशन पोर्टल है वो। फर्दर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आज की वीडियो का मेन पार्ट था कि हमारे पास पीएमसी से अप्रूव जो हमारे पास इम्पोर्टेंट नोटिस हैं उनके बारे में बता दूं। लास्ट डेट्स के बारे में जो हमारे पास पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 31 दिसंबर थी। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी फ्लक्चुएट होती रहती है, यहाँ पे 31 जनवरी दी गई है। और जो पब्लिक में डेंटल कॉलेजेस हैं 15 फेब 2023, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की 28 फेब 2023। ये हमारे पास ऑफिशियल जो डेट्स हैं, लास्ट डेट्स हमारे पास हैं एडमिशन की, वो हैं। तो इसके बाद अगर आप ये क्राइटेरिया देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एफएससी हमारे पास 40% एग्रीगेट का फार्मूला है, 40% वेटेज है इनका, और जो हमारे पास एमडी कैड है वो 50%। उसका हमारे पास 50% वेटेज है, और हमारे पास जो मैट्रिक के हैं उनका हमारे पास है 10% वेटेज। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया एग्रीगेट फार्मूला। इसके बाद अगर हम चलते हैं कि हमारे पास एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो वो हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट डिस्कशन में लाने की चीज़ है वो है हमारे पास इनका जो यहाँ पे आके करिकुलम के आगे जो हमारे पास आता है वो है कि हाउस जॉब। हाँ, हाउस जॉब के बारे में मैंने आपको बताना था कि अगर हाँ हाउस जॉब के भी एडमिशन यहाँ पे ओपन है, उनके बारे में पीएमसी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है। तो हमारे पास जो यहाँ पे एडमिशन बियॉन्ड एलोकेटेड सीट्स जो हमारे पास है फाइन, और उनके जो रेगुलेशन का एक कॉलम है वो दिया गया है। तो उसमें है हमारे पास 2 लाख पर सीट है, एंड कैंसिलेशन आपका एग्जामिनेशन भी, एडमिशन जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और आपको कितने चार्ज होंगे 2 लाख। और अगर आप इरेगुलर एडमिशन लेते हैं तो भी उसके लिए आपको इतने ही चार्जेस हैं, और आपका जो है कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। और डिलेड रजिस्ट्रेशन हमारे पास जिन स्टूडेंट्स ने कराई है उनको 50,000 पे करना होगा। हमारे पास 50,000 पर स्टूडेंट चार्जेस हैं, और जो हमारे पास डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ ग्रेजुएशन है उनकी 75,000 पर स्टूडेंट चार्जेस हैं, और जो हमारे पास हैं कि मेरिट एडमिशन लिस्ट एंड डिलेड रिपोर्टिंग है उनकी 50,000 है। और इसके बाद आप देख लें कि फेलियर अगर कंप्लाई आपके कोई भी चार्जेस नहीं होते तो आपके पास जो 2 लाख पर सीट और वायलेशन ऑफ द लॉ आपके पास अलग से परसुएशन हो सकती है। तो ये तो था हमारे पास जो इनका मेन नोटिस थे पीएमसी के, जो हमारे पास ये हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, मेरिट फार्मूला को डिस्कस कर लिया। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट हमारे पास मेडिकल कॉलेज आता है, ये है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री कॉलेज आ जाता है। इसका हम देख लेते हैं, इसका एडमिशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका हमारे पास ये है कि इन्होंने सीट्स एलोकेट की हैं 150 एमबीबीएस की सीट्स एलोकेट की हैं, और जो बीडीएस की सीट्स एलोकेट की हैं वो 75 हैं। और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास मिनिमम इक्विवेलेंस एफएससी रिजल्ट जो है वो 60% होना चाहिए। और एमकैट हमारे पास इन्होंने एमबीबीएस के लिए दिया है 55%, और बीडीएस के लिए दिया है 45%। तो ये तो था आज की वीडियो, जो कि ज़्यादा लंबी तो हो गई बट मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरा तो यही हमेशा से यही मेन एक अप्रोच रही है कि आप लोगों को गाइड किया जाए। तो होप सो कि आपने वीडियो से इन्फॉर्मेशन ली हो कि जो स्टे सेफ, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड मेडिसन लाहौर। ये भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज है। इसकी एमबीबीएस और बीडीएस की एडमिशन की हमारे पास सीट्स कितनी है, 150 एमबीबीएस सीट्स हैं और 75 बीडीएस सीट्स हैं। और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हमारे पास एमबीबीएस के लिए 55% मेरिट वो एमडी कैट होना चाहिए और 60% और मिनिमम इनके 60% हमारे पास एफएससी का मार्क्स होने चाहिए। तो इसके बाद मेरिट तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना हाई होता है इनका। और उसके बाद हम चलते हैं इसके जो हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर और बाकी जो हमारे पास सारी डिटेल्स हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इनका ये ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि